ये सारा असर जेब पर ही तो पड़ रहा है, और कहाँ पड़ रहा है ये बताइए ना। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। जो सरकार कह रही थी कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे, लेकिन महंगाई कम होती नहीं, महंगाई और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी कल पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की वृद्धि हुई है, और वहीं अगर बात करें घरेलू सिलेंडर की तो वह भी 50 रुपये। घरेलू सिलेंडर जो 14.2 किलो का सिलेंडर पहले 920 रुपये का हुआ करता था, अब वो घरेलू सिलेंडर 970 रुपये का हो चुका है। वहीं अगर मैं आज आपको वर्तमान पेट्रोल के दाम दिखाऊं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कारगी चौक के पास, और अगर मैं आपको वर्तमान पेट्रोल के दाम दिखाऊं तो 95 रुपये 54 पैसे पेट्रोल के दाम देहरादून राजधानी में हो चुके हैं। और वहीं डीजल के दाम अगर मैं दिखाऊं दूसरी ओर, ये डीजल के दाम दिखाऊं तो डीजल के दाम भी आज जो वर्तमान में डीजल के दाम हैं वो 88 रुपये 93 पैसे हो चुके हैं। यानी कि जो महंगाई की मार है वो एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ को आम जनता मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा कि इनकी जेब पर क्या असर पड़ा है महंगाई से। भाई साहब, आपका नाम? बस पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर वृद्धि हुई है, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? ये सारा असर जेब पर ही तो पड़ रहा है, और कहाँ पड़ रहा है ये बताइए ना। काम वैसे ही नहीं है, ऊपर से पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, ये तो आप समझते ही हो। तो सरकार का गठन तो हो रहा है, खैर ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आम आदमी तो परेशान हो गई ना। जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके लिए तो फिर अपना बजट बहुत मुश्किल हो जाता है घर का चलाना। सरकार पहले बोल रही थी कि महंगाई कम करेंगे जब सरकार आएगी, लेकिन अभी जैसे ही सरकार चुनाव खत्म हुए एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के दाम एकदम से ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे, ये तो सब जो असर पड़ना है आम आदमी पर पड़ना है इसका असर तो। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो कि बड़े आदमियों पर तो फर्क पड़ता नहीं है इस बात का। जो अभी पिसता कौन है? आम आदमी पिसता है ना इन चीज़ों में। तो अब सरकार तो कुछ भी कहती है, अब सरकार उस पर अमल करे तब तो बात भी है। तो जो लोग हैं, यानी जो लोग रोजाना अपनी कमाई कर करके अपना घर चला रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। महंगाई की जो मार है वो एक बार फिर पड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी लोगों को रोजाना कितनी परेशानियों का सामना इस महंगाई से करना पड़ता है। और वहीं और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम? अतुल शर्मा। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? पड़ता है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, जो रोज का काम है वो तो करना ही है ना। दाम बढ़ रहे हैं, क्या इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है? देश अच्छी जगह जाना चाहिए, अच्छे हाथों में रहना चाहिए। दाम क्या है, बढ़ेंगे घटेंगे उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उससे अपनी अर्निंग के साधन बढ़ाओ ना। और ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि साधन बढ़ाने चाहिए, दाम बढ़ेंगे भी दाम घटेंगे भी। अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अभी कुछ दिनों से जो कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, उसको लेकर बहुत भीड़ पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी। क्या अब जब से दाम बढ़े हैं अब भी वो भीड़ दिखाई पड़ रही है? भीड़ तो बराबर है भाई। तो जो लोग आ रहे हैं वो पहले पेट्रोल डला रहे थे, अब क्या उसी हिसाब से पेट्रोल ले रहे हैं जिस हिसाब से पहले ले रहे थे? जी हाँ। तो यहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप पर का काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो बोल रहे हैं कि जो भीड़ है वो भीड़ तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी की जेब पर कहीं ना कहीं महंगाई का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो घरेलू सिलेंडर की बात हो, सीएनजी की बात हो, या खाने पीने की सब्जियां या तेल, अन्य चीज़ों के दाम हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं। यानी एक बार फिर जो महंगाई के ऊपर पिछले 5 महीने से जो लॉकडाउन लगा था वो लॉकडाउन अब हट चुका है, और महंगाई एक बार फिर अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रही है। देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।